बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप मेरे साथ ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल दहन पे हैं उनके गुमाह कैसे कैसे के शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 की तशरीह सीखेंगे। शेर नंबर 2 है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर में शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज से सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। ज़मीन और आसमान मुतज़ाद अल्फाज हैं। इसी तरह से गुल खिलाना मुहावरा है और ज़मीने चमन को ज़िंदगी के लिए इस्तारा दिया गया है। जी तो बेटा, गुल खिलाना का मतलब है अनोखा काम करना, फसाद खड़ा करना, इसी तरह से रंग, तर्ज, रवश, अंदाज, तौर तरीके। तो इस शेर का बहुत ही खूबसूरत मतलब है मुख्तसरन अल्फाज में कि हालात हमेशा एक से नहीं रहते, कभी उरूज है तो कभी जवाल है, और अल्लाह ताला के हुक्म से एक पल में बादशाह से फकीर होते देर नहीं लगती, और ये सब तब्दीलियां वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि दिन और रात के आने जाने में भी अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां हैं, जिसमें हमारे लिए ये सबक है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। लिहाजा आइए हम आते हैं अब इस शेर की तशरीह की तरफ कि ज़मीनें चमन तरह तरह के फूल खिलाती है और फिर खजां का मौसम आ जाता है और कोई सोच भी नहीं सकता। ये एक मिसाल दे के आपको समझाया हुआ है कि ज़मीनें चमन पर यानी ज़िंदगी में तरह तरह की बहारें आती हैं, और आप अगर आम हालात में देखें तो एक खूबसूरत बाग को देखकर इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कभी खिजां का मौसम भी आएगा। लेकिन एक वक्त आता है कि खिजां से वही बाग जो है वो वीरान और बेकैफ मंजर जो है वो पेश करता है। तो इसी तरह से आसमान पर भी इनकलाबात आते रहते हैं, जिसका नतीजा इंसान की जिंदगियों पर पड़ता है। आसमान पर इनकलाबात आते रहते हैं यानी अल्लाह की तरफ से जो है आसमान पर फैसले होते हैं जो कि इंसान की जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, और उनकी खुशकिस्मती बदकिस्मती में और बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाती है। और जो है एक पल भी नहीं लगता कि इंसान फकीर से बादशाह और बादशाह से फकीर बन जाता है। तो शायर ने नहायत ही खूबसूरत और दिलनशीन अंदाज में इनकलाबाते ज़माना को इस शेर में पेश किया है कि इस शेर को पढ़कर इंसान दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। शायर ने गुल खिलाना का मुहावरा बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है फसाद खड़ा करना या कोई अजीबोगरीब या अनोखे काम का होना। तो गोया वो ज़मीन जो कि पहले अमन का गहवारा थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो ही इंसान तरक्की की मंजिल तय करता चला गया, यही ज़मीन जो है फसादात का शिकार होकर जो है एक अलग मंजर पेश करने लगी, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो ज़मीन कभी खूबसूरती की अलामत थी वो जंगो जदल का मकाम समझी जाएगी। इस शेर में शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इनकलाबाते ज़माना की तरफ इशारा किया है, और इस चीज की तरफ इशारा किया है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जबकि अगर मुहावरा दूसरे मानों के हवाले से देखा जाए यानी अजीबो गरीब या अनोखा काम होना, तो इससे शायर की मुराद दुनिया में खास तौर पर जमीन पर आने वाली तरक्कियों की तरफ इशारा है। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, यानी इंसान की जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। कि एक वो वक्त था कि इंसान गारों में रहता था, पत्तों से तन ढांपता था, और जमाना एक आज ये जमाना है कि इंसान चांद को फतह करने के बाद दूसरी दुनियाओं की तरफ अपना सफर जारी रखे हुए है। मजीद से मजीद तर, आगे से आगे तर, नए से नए तर की तलाश में है। साइंसी, सनती, माशरती, ज़रई हवाले से इतनी तरक्कियां हो चुकी हैं कि आज से हजारों साल पहले का इंसान इन इनकलाबात ज़माना के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो बेटा, इन सारी मिसालों का मतलब यही है कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। हर कमाले राह जवाले, हर उरूज के बाद जवाल, और हर जवाल के बाद उरूज है। और इसी को शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की
बयान किया है कि ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ज़ेरे तशरीह शेर में बेटा आतिश ने एक आलमगीर सच्चाई को बयान किया है कि दुनिया में आए रोज़ नित नए मामलात ज़हूर पजीर होते हैं। दरअसल इस शेर में सनत इस्तारा इस्तेमाल की गई है। ज़िंदगी को ज़मीन चमन कहा गया है कि इंसान की ज़िंदगी में हर लम्हा नए नए मामलात पेश आते रहते हैं, और इसी तरह से गुल खिलाना जो है एक मुहावरा है जिसके मानी है अनोखी बात या अनोखा काम करना। शायर कहता है कि दुनिया के चमन में यानी जिंदगी में हर लम्हा तगैर पजीर है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी उरूज है, कभी जवाल है। तो बेटा आपने देखा कि दिन और रात के आने जाने में भी हमारे लिए सबक है कि कभी भी हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता, कुछ भी दायमी और मुस्तकिल नहीं। जिंदगी में हर लम्हा नित नए और अनोखे काम होते रहते हैं। अगर आज किसी के पास शोहरत है तो गुमनामी इसका मुकद्दर बन सकती है। हर कमाले राह जवाले, हर अरूज के बाद जवाल है। अगर आज अरूज है तो कल जवाल मिल सकता है, और जवाल कब अरूज में बदल जाए कुछ इल्म नहीं। एक पल नहीं लगता कि बादशाह फकीर बन जाता है। इसी तरह से इख्तियार का मामला भी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे साहिब इख्तियार बनाए, और हकीकत भी यही है कि बेटा यहाँ कुछ मुस्तकिल नहीं है। इस शेर का मतलब भी यही है कि ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, कि इस दुनिया में कैसे कैसे इनकलाबात, कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि ये आसमान जो है वो इस चीज़ का गवाह है कि इस ज़मीन पर कैसी कैसी तब्दीलियां रूनुमा हुई। कई फकीर बादशाह और बादशाह फकीर हुए। ज़मीन पर जिंदगी हर लहजा तब्दील होती रहती है। ये दुनिया दरअसल है ही एक गैर यकीनी कैफियत का घर। इसी तरह आसमान का भी मामला है। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। शोरा अपने कलाम में अक्सर आसमान का गिला करते नजर आते हैं कि आसमान भी कैसे कैसे रंग बदलता है। आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में बेटा ये कहते हैं कि आसमान भी कैसे कैसे रंग बदलता है, यानी जब कोई तब्दीली रूनुमा होती है और हैरान कुन ऐसी चीज जो हमारी समझ से बाहर होती है, जिसको हम मौजज़ा भी कह सकते हैं। तो यानी हर लम्हा आसमान पर नए नए फैसले होते रहते हैं। आसमान के तमाम फैसले जमीन पर असरअंदाज होते हैं, यानी अल्लाह ताला ही कातिब तकदीर है, और हम सब अल्लाह ताला के लिखे हुए फैसलों के जो है पाबंद है। हर फैसला एक नया रंग समोए हुए होता है। आज किसी के पास ओहदा या मनसब है तो कल वो बुहरान का शिकार है, मोहताज है, फकीर है। और अगर आज कोई कौम गुलामी का शिकार है तो पल नहीं लगता कि वो आज़ादी हासिल कर लेती है। दुनिया में हर लम्हा इनकलाब आते रहते हैं, कुछ भी मुस्तकिल नहीं। कौमों की जिंदगी भी जैसे फर्द की जिंदगी जो है वो उसमें यकसानियत या कुछ भी दायमी और मुस्तकिल नहीं, इसी तरह से कौमों की जिंदगी भी तगैर से मुज़य्यन है, कभी उरूज है, कभी जवाल है। तो लिहाजा किसी चीज को भी बका नहीं, बका है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है। जी तो बेटा उम्मीद है आपको इस शेर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी तो बच्चों शेर नंबर 3 है, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। कैसे कैसे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सनत तकरार है और सनत तकरार से खूबसूरती पैदा की गई है। इसी तरह से शेर नंबर 2 में ज़मीन और आसमान सनत तजाद यानी मुतजाद अल्फाज सनत तजाद इस्तेमाल हुई है, और ज़मीन चमन को ज़िंदगी के लिए बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। और तीसरे जो शेर है इसमें आपको तलमी जो है सनत तलमी का इस्तेमाल नजर आएगा, कि इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सिकंदर गोर कहते हैं बेटा कबर को, न गोरे सिकंदर, गोर कहते हैं कबर को सिकंदर। और दारा, दारा का पूरा नाम दारो शिकवा था। सिकंदर और दारा दो मशहूर बादशाहों के नाम है। मिटे नामियों, नामियों कहते हैं मशहूर लोगों को, नामियों नामी मशहूर
मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे कि कैसे कैसे जो है नाम बर मशहूर लोगों के नामो निशान तक भी बाकी ना रहा। ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, कि ना, अगर इसका सिंपली मीनिंग आप देखें कि ना तो सिकंदर की कब्र और ना ही दारा जैसे मशहूर बादशाह की कब्र का नामो निशान तक बाकी रहा। कैसे कैसे मशहूर और नामी ग्रामी लोगों का आज कोई नाम लेवा तक भी नहीं है। तो बेटा ये बेसिकली शेर जो है ये दुनिया की बेसबाती के मुतालिक है कि ये दुनिया फानी है और दुनिया के अजीम बादशाहों का नामो निशान तक भी मिट कर रह गया, तो एक आम इंसान की जिंदगी क्या हैसियत रखती है। अगर बका है, बाकी रहने वाली ज़ात है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, बाकी हर चीज़ को फना है। लिहाजा इंसान को जो है इस दुनिया में अपना दिल नहीं लगाना चाहिए और आखिरत के लिए अपनी आखिरत का सामान करना चाहिए। तो अब हम बेटा प्रॉपर तशरीह की तरफ आते हैं। तशरीह तलब शेर में हैदर यातिश ने सनत तलमी का इस्तेमाल किया। तलमी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जो है एक या कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करके या चंद अल्फाज इस्तेमाल करके किसी जिसे पढ़ के आप के जहन में वो पूरा वाक़या आ जाए तो उसे तलमी कहते हैं। तो जैसे कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो इसमें जो है इब्ने मरियम जो है वो तलमी है। तो इसमें इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। सिकंदर यूनानी एक अजीम बादशाह था जो दुनिया फतह करने निकला और अजीम फतूहात की। आधी से ज़्यादा दुनिया जो है सिकंदर आज़म कहा जाता है, सिकंदर को सिकंदर आज़म कहा जाता है। आधे से ज़्यादा दुनिया इसने फतह की, लेकिन महज 33 या 34 साल की उम्र में 34 ईयर्स की उम्र में खाली हाथ दुनिया से लौट गया। इसी तरह दारुशिकवा भी एक अजीम बादशाह था जिसकी कब्र का नामो निशान तक बाकी नहीं। आज कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है या वो कहाँ दफन हुआ। तो शायर ने इन मिसालों के ज़रिए, इन तलमीहात के ज़रिए कि तलमी जैसे अभी न गोरे सिकंदर यानी सिकंदर की कब्र और कब्र दारा, तो दारा की कब्र यानी दो मशहूर बादशाहों के नाम। तो तलमीहात बेटा ये देखिए, जैसे गोरे सिकंदर और कब्र दारा को पढ़ के पूरा वाक़या आपके जहन में आता है कि सिकंदर जो है वो एक यूनानी बादशाह का नाम था जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की और वो इस दुनिया से खाली हाथ किया। इसी तरह से कब्र दारा के मुतालिक भी यही कि ये दारुशिकवा, दारा का पूरा नाम दारुशिकवा था और वो एक मशहूर बादशाह था, उसने अजीम फतूहात की और आज उसकी कब्र का नामो निशान तक बाकी नहीं। तो इस तरह से यानी कोई एक या दो अल्फाज पढ़कर या चंद अल्फाज से जिससे कि पूरा वाक़या आपके जहन में आ जाए उसे तलमी कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे अब हम आते हैं तशरीह की तरफ कि शायर ने दोनों बादशाहों का जिक्र करके इन मिसालों के ज़रिए इस दुनिया में दुनिया की बेसबाती, इस दुनिया के फना होने का जो है उसको मौजू बनाया है। जैसे कि कुरान पाक में भी इरशाद मुबारक है कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो महज और जो है एक धोखा है, इसी तरह से ये शराब है, फरेब है। तो लिहाजा इस दुनिया में सिकंदर यूनानी और दारुशिकवा जैसे अजीम बादशाहों का भी नामो निशान बाकी ना रहा। और जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है कि हर जी रूह को जो है वो मौत का जायका चखना है, अगर बाकी सिर्फ है तो वो ज़ात अल्लाह की है। लिहाजा जैसे कि सिकंदर यूनानी और दारुशिकवा जैसे अजीम बादशाहों ने बड़ी बड़ी फतूहात की, अजीम सल्तनतों की बुनियादें रखी, लेकिन आज इनकी कब्रों के निशानात तक भी मौजूद नहीं। तो इस बेसबात फानी दुनिया में दिल लगाने की क्या ज़रूरत। जैसा कि किसी शायर ने खूब कहा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये बेटा लफ्ज़ है जा, जगह, यानी ये दुनिया जो है वो इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। तो लेकिन बेटा हम तो इस दुनिया को खेल तमाशा और जी लगाने की जगह ही समझ बैठते हैं। तो लिहाजा इसमें इसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि इतने बड़े बड़े बादशाहों के कि जिन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की और बड़ी बड़ी सल्तनतों की बुनियाद नहीं बड़ी सल्तनतों की बुनियाद रखी, जब उनका नामो निशान बाकी ना रहा तो आम इंसान की तो कुछ हैसियत नहीं। लिहाजा हमें इस दुनिया में, इस आर्जी दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए।
तो शायर कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, जहाँ शान और शौकत फानी है, हर नेमत को जवाल है, अजीम बादशाहों का आज तक नामो निशान बाकी नहीं रहा। ये बेटा मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, नामियों मशहूर लोगों के। तो एक आम इंसान की जिंदगी क्या हो सकती है, वही बात बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ आपने रेपिटिशन नहीं करनी, आपने तो बिल्कुल यानी इस चीज को फोकस करना है कि ये जो मतलब जिंदगी है ये आर्जी है, इसको फना है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। जब इतने मशहूर और नामवर लोगों का आज नामो निशान तक बाकी नहीं, तो आम इंसान की जिंदगी कोई हैसियत नहीं रखती। लिहाजा हमें यहाँ दिल लगाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आखिरत के लिए सामान करना चाहिए। यहाँ बादशाह हो या गुलाम, हर एक को फना है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात को दवाम है, बका है। तो इस बेसबात दुनिया में दिल लगाने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए शायर कहता है कि दुनिया में बड़े बड़े नामियों के, मशहूर लोगों के नामो निशान तक बाकी नहीं रहे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जात बाकी रहने वाली है, वो जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक दो कुरानी आयात के हवाले दिए, कि जमीन में जो कुछ है फना होने वाला है, और सिर्फ तुम्हारे रब की अजमत और इज्जत वाली जात बाकी रहने वाली है। एक और जगह इरशाद मुबारका है कि दुनिया की जिंदगी धोखे के समान के सिवा कुछ भी नहीं। इस शेर में बेटा एक पहलू ये भी निकलता है कि जब दुनिया फानी है और बड़े बड़े बादशाहों शहनशाहों के नाम भी कोई नहीं जानता, तो फिर इस बेवफा आर्जी फानी दुनिया से वफा करने की बजाय हमें अपने नामाए अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए, नेक काम करने चाहिए, खिदमत खल्क करनी चाहिए, क्योंकि आखिरत में ना तो ये दुनियावी दौलत काम आएगी, ना ये जाहो हशमत काम आएगी, ना इक़्तिदार काम आएगा, ना ऊंचा खानदान नामो नसब काम आएगा। अगर पूछे जाएंगे तो सिर्फ इंसान के नेक अमाल। एक शायर का क्या खूबसूरत शेर है। कल पाऊं एक कासाए सर पर जो आ गया, कल पाऊं एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी किसी का सर पुरगुरूर था।